कार्तिक के महीने को बेहद अहम माना गया है। इस दौरान दीप दान करना शुभ होता है। माना गया है कि ऐसा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं। इस महीने में तुलसी की पूजा का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। पुराणों एवं शास्त्रों में कार्तिक के महीने को बेहद अहम माना गया है। इस दौरान दीपदान करना शुभ होता है। माना गया है कि ऐसा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं। इस मास में कई शुभ पर्व की धूमधाम मची रहती है। मान्यता अनुसार इस महीने में जो मनुष्य देवालय, नदी किनारे तुलसी के समक्ष एवं अपने शयन कक्ष में दीप लगाता है, यूं सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यह महीना विष्णु भगवान को सबसे प्रिय होता है। साथ ही इस महीने में तुलसी की पूजा का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इस महीने में मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और भक्तों को अपार धन देती है। इस महीने में धन और धर्म दोनों ऐसे ही संबंधित कई प्रयोग और नियम है। कार्तिक मास के महीने में तुलसी का महत्व। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। हालांकि कार्तिक का महीना इसके लिए सर्वोत्तम है। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की पूजा और तुलसी विवाह सारी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। तुलसी का पौधा घर या आंगन में बीचों बीच लगाना चाहिए या अपने शयन कक्ष के पास की बालकनी में लगा सकते हैं। प्रातः काल तुलसी के पौधे में जल डालकर इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। नियमित रूप से सायंकाल इसके नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए। तुलसी का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा के साथ तुलसी पूजा के मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। मंगलवार को तुलसी हनुमान जी को चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में अगर खाने में तुलसी का प्रयोग किया जाए तो खाना की कभी कमी नहीं होती है। तुलसी पूजा की सावधानियां। तुलसी के पत्ते हमेशा प्रातःकाल ही तोड़ने चाहिए, अन्य समय पर नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के नीचे दीपक नहीं जलाने चाहिए। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं। पुराने पत्तों को पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। धार्मिक महत्व। मान्यता है कि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि तुलसी दल का भोग हनुमान जी को लगाया जाता है। हनुमान जी को तुलसी अति प्रिय है। ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाने से पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी माता को क्या क्या चढ़ाना चाहिए? जब भी तुलसी माता की पूजा करें तो सबसे पहले तुलसी माता अथवा तुलसी पौधे के इर्द गिर्द साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तुलसी माता को जल अर्पित करें एवं एक सुंदर सा घी का दीपक जलाएं। धूप दीप आदि से तुलसी माता की पूजा करें, उनको भोग लगाएं तथा सिंदूर, अबीर, गुलाल, तिलक, चंदन आदि माता तुलसी को अर्पित करें। अंत में माता तुलसी की परिक्रमा अवश्य करें।